तो यकीन मानिएगा ये जो एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री ग्रांट हुई थी आपके अगेंस्ट, वो भी खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि उसका जो केस है वो ही खारिज हो जाए, यानी कि उसको तलाक मिल ही ना पाए। अब देखिए, बहुत बार कोर्ट में आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति तलाक नहीं चाहता था, उसके बावजूद भी उसके दूसरे पक्ष ने कोर्ट में तलाक का केस दाखिल किया और वो एक तरफा तलाक कोर्ट के द्वारा पास कर दिया गया। आखिरकार ये एक तरफा तलाक होता क्या है और इस एक तरफा तलाक को कैसे रद्द किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी बात पर चर्चा करूंगी। और आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी, ये जो वीडियो नंबर 418 है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हयात की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है। उनका प्रश्न एज इट इज पढ़ना चाहूंगी। पति तलाक देना चाहता, पत्नी नहीं चाहती, एक तरफा रद्द कैसे करवाएं। और उनकी खास पेशकश थी कि ये वीडियो नंबर 418 होना चाहिए। तो लीजिए, आपकी इसी पेशकश को जामा पहनाते हुए आज का वीडियो नंबर 418 हयात जी को डेडिकेट किया जाता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिएगा, होता क्या है असल में, पति और पत्नी के बीच में तनातनी चल रही है और उस तनातनी के चलते कभी कभी एक पक्ष बहुत जल्दबाजी कर दिया करता है और वो कोर्ट के अंदर तलाक का केस दाखिल कर देता है। अब दूसरा जो पक्ष है उसको तो नहीं पता कि उसके दूसरे पक्ष ने, यानी कि मान लेते हैं कि दूसरा पक्ष पत्नी है और पति ने जल्दबाजी की है, तो पति ने जल्दबाजी में तलाक का केस कोर्ट में दाखिल कर दिया है, लेकिन पत्नी को तो नहीं पता ना कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। तो कोर्ट के द्वारा सम्मन्स जारी किए जाते हैं द्वितीय पक्ष यानी पत्नी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए, बुलाने के लिए और अपना जवाब दावा पेश करने के लिए। अब मान लेते हैं कि पत्नी को जो कोर्ट के द्वारा सम्मन्स भेजे गए थे वो सम्मन्स इनके घर तक पहुंचते हैं। यहां पर एक संभावना ये भी है कि पत्नी के पास जब कोर्ट के सम्मन्स पहुंच रहे हैं तो उस समय पर पत्नी तो घर में उपस्थित नहीं थी, लेकिन परिवार के किसी भी एक सदस्य ने पत्नी के बिहाफ पर वो सम्मन्स ले लिए और सम्मन्स लेने के बाद ये कह दिया, जो भी कोर्ट से आदमी आया था, कि ये पत्नी फला फला डेट को जब भी इनका केस पेंडिंग है ये वहां पर पहुंच जाएंगी। अब पहुंचते हैं उस तारीख पर जिस तारीख पर आवाज बुली। पति बनाम पत्नी, पति तो कोर्ट के अंदर पहुंच गए, लेकिन पत्नी की बार बार आवाज पुकारी जा रही है और पत्नी नहीं पहुंच रही है। अब इस केस को रख दिया जाता है 12 बजे के लिए कि हो सकता है कि पत्नी थोड़ा देर में पहुंचे, वो नहीं भी पहुंचती हैं। तो यहाँ दो संभावनाएं हैं। एक तो ये संभावना है कि उसी दिन इसको 2 बजे के लिए पहले रख दिया जाए और 2 बजे भी अगर पत्नी नहीं पहुंचती हैं तो इसको एक्स पार्टी यानी एक तरफा कर दिया जाए। और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर एक और तारीख दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट कन्विंस ना हुआ हो उस रिपोर्ट से और फिर दोबारा से सम्मन इस पत्नी को भेजे जाए। मान लेते हैं कि इस पत्नी को दोबारा से सम्मन भेजे गए हैं, द्वितीय तारीख पर भी ऐसा ही होता है, वहां पर वो सम्मन्स लिए जाते हैं किसी और के द्वारा और फिर अगली तारीख पर भी पत्नी नहीं पहुंचती है, जैसा पहली तारीख पर पहले ऑप्शन के बारे में मैं बता रही थी। अब द्वितीय ऑप्शन में भी वही बात आन पड़ी है कि उनको सम्मन रिसीव हो चुके हैं, वो फिर भी कोर्ट में नहीं दाखिल हो रही हैं। जज साहब ने सुबह 10 बजे आवाज लगाई, 12 बजे आवाज लगवाई और उसके बाद 2 बजे रख दिया इसको एक्स पार्टी करने के लिए। यानी कि पूरा मौका दिया जा रहा है पत्नी को कि चाहे तो वो पत्नी खुद कोर्ट में पेश हो जाए या उनके कोई वकील साहब कोर्ट में पेश हो जाएं, क्योंकि सम्मन तामील हो चुका है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट की फाइल में नत्थी की जा चुकी है। मान लेते हैं यहां पर 2 बजे भी आवाज पुकारी गई, पति
बनाम पत्नी, और तब भी पति महोदय पेश होते हैं और पत्नी नहीं पेश होती हैं। तो यहाँ जज साहब एक्स पार्टी यानी एक तरफा केस कर देते हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए कह देते हैं कि अब आप इसमें एक्स पार्टी एविडेंस लेकर के आइए। अब ये एक्स पार्टी एविडेंस की स्टेज पहली ही तारीख पर क्यों हुई, इस बात पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम बता देते हैं। अगर पत्नी कोर्ट में उपस्थित हो जाती हैं तो उनको जवाब देने का मौका दिया जाता है, और जब पत्नी का जवाब आ जाता है तो पति के पास मौका होता है कि इनके जवाब का वो जवाब दे। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाता है तो उसके बाद कुछ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से, उनको एडमिशन और डिनायल किया जाता है। यानी पति महोदय ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं पत्नी की तरफ से उनको एडमिट या डिनाई यानी उनको माना या इनकार किया जाएगा। इसी तरह से जो पत्नी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं पति की तरफ से उनको एडमिट या डिनाई यानी कि माना या इनकार किया जाएगा। और जब ये एडमिशन डिनाइल की स्टेज भी कंप्लीट हो जाती है तो कुछ इश्यूज कोर्ट में फ्रेम किए जाते हैं कि किन किन मुद्दों पर अब असल में लड़ना है केस को। अब ये मुख्य मुद्दे तो होंगे पति महोदय की तरफ से कि वो जो तलाक का ग्राउंड है, कि वो तलाक का ग्राउंड जो भी वो ले रहे हैं क्या फिर वो उसको साबित करेंगे, तो इसको साबित करने का जिम्मा पति महोदय के पास ही हो गया। और इधर से पत्नी जो कहना चाह रही हैं कि ये जो तलाक है वो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए या उनकी तरफ से कोई और नया वर्जन आ सकता है, तो वो उस वर्जन को ये प्रूव करेंगी। और इन चीजों को प्रूव करने के लिए ही आती है एविडेंस स्टेज। और ये एविडेंस स्टेज इतने दिनों के बाद और या इतने स्टेप्स लेने के बाद इसलिए आती है क्योंकि इसमें पति के केस के बदले में या जवाब में पत्नी महोदया पेश हो चुकी हैं। लेकिन जो हयात जी ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा था, एक हमारे सामने केस रखा, उस केस में एक तरफा तलाक होने की बात हो रही है। तो एक तरफा तलाक का मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है हयात जी। और अगर ये आप नहीं पूछना चाहते थे, कुछ और पूछना चाहते थे, तो दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप यही पूछना चाहते थे, और अगर सच में यही पूछना चाहते थे तो क्या आप इससे संतुष्ट हुए, और अगर आपका सवाल कुछ और है तो आप उसमें लिख दीजिएगा। खैर चलते हैं वापस कि अब क्योंकि ये एक तरफा तलाक की जो बात चल रही थी, तो यहां इस स्थिति में क्या हुआ है जो हयात जी ने पूछी है कि यहां पति महोदय ने जो केस लगाया था तलाक का, उसमें पत्नी नहीं पहुंची है, केस एक्स पार्टी प्रोसीड हो चुका है। और क्योंकि ये केस एक्स पार्टी प्रोसीड हुआ है, यहां पर जवाब देने के लिए, डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए पत्नी नहीं पेश हुई हैं, तो सीधा ये एक्स पार्टी एविडेंस स्टेज पर केस चला जाता है। और एक्स पार्टी एविडेंस बहुत ही सिंपल हुआ करती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्होंने यानी पति महोदय ने जो भी अपने केस में ग्राउंड्स लिए थे, जो जो तथ्य लिखे थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उन सभी एविडेंसेस को, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को बकायदा एग्जिबिट किया जाएगा। और जो कुछ इन्होंने कहना है वो सभी चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से पति महोदय कह देंगे। अब यहाँ पर पत्नी अभी भी नहीं पहुंची है, केस आगे चल रहा है। एक्स पार्टी हुआ, एक्स पार्टी एविडेंस के लिए हुआ, एक्स पार्टी एविडेंस भी जमा हो चुकी है, लेकिन पत्नी की तरफ से अभी भी कोई भी नहीं पहुंचा है। जब ये एक्स पार्टी एविडेंस स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो एक्स पार्टी आर्ग्यूमेंट के लिए रखा जाता है केस, और पति महोदय की तरफ से उनके जो वकील साहब हैं वो सारी बातों को सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। उनके जो जो मुद्दे थे, जिन जिन कारणों की वजह से वो तलाक लेना चाह रहे थे, और उन मुद्दों को प्रूव करने के लिए उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जो एग्जिबिट किए गए हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जज साहब को पढ़ाए जाएंगे। और पूरी आर्ग्यूमेंट करने के बाद यानी सारे केस को जज साहब को बताने के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए रख दिया जाता है। और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि पत्नी की तरफ से अभी भी कोई भी पेश नहीं हो रहा है, और केस अगली तारीख पर एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी जाती है, यानी कि एक तरफा तलाक
पास कर दिया जाता है। और अब हो सकता है कि यहाँ हयात के कहने के हिसाब से कि शायद अब यहाँ पत्नी महोदया को पता चला है कि उनके अगेंस्ट सो एंड सो कोर्ट में ये केस लंबित था और इस तरह से ये एक तरफा तलाक जारी किया जा चुका है या दिया जा चुका है कोर्ट के द्वारा। अब ये चाहते हैं इस केस को रद्द करवाना। तो यहां पर आपने क्या करना है, सिर्फ ये कह देने से कि एक तरफा तलाक को हमने रद्द कराना है तो रद्द नहीं होता है। वो समय जब आपको कोर्ट का सम्मन पहुंचा था और आपने कोर्ट का सम्मन लेने के बावजूद भी आप कोर्ट में नहीं पहुंचे थे, उसका आपके पास एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए। इसी तरह से अगर वो घर का पता हो सकता है, मान लेते हैं कि घर का पता गलत था पत्नी का और वो गलत पते पर एड्रेस को सर्व दिखा रहे हैं, यानी कि मोटा मोटी आपने ये दिखाना है कि वो जो सर्व हुआ है सम्मन आपको, वो असल में आप तक पहुंचा ही नहीं है। कोर्ट में जो ये रिपोर्ट आई है वो गलत आई है। या इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिस समय पर पत्नी महोदया ने इस कोर्ट के सम्मन को लिया उसके फौरन बाद घर में कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो गए, यानी कोई बहुत गंभीर बीमारी से कोई ग्रसित हो गया परिवार में, या किसी की अचानक मौत हो गई, या घर में कुछ ऐसी आपदा आन पड़ी, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से किसी का भी दिमाग मानसिक रूप से सक्षम नहीं था चीज़ों को समझने के लिए या कोई भी स्टेप को लेने के लिए, और इस वजह से आप सम्मन लेने के बाद भी पत्नी कोर्ट में नहीं पहुंची हैं। तो जब आप अपने ये सबूत इकट्ठा कर लेती हैं कि चाहे तो परिवार में कोई बीमार हुआ हो, बहुत गंभीर, सिर्फ बीमारी का मतलब बुखार खांसी नहीं है, गंभीर बीमारी हुई है, या कोई गंभीर तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया है, या घर में कोई ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है, या नौकरी छूट गई है, यानी कुछ ऐसी चीज आन पड़ी है, कोई ऐसी आपदा घर में आन पड़ी है जिसकी वजह से पूरा घर तहस नहस हो गया था और आप अपने आपे में नहीं थे कि आप कोर्ट में समय पर पहुंच पाए, जिसकी वजह से ये कोर्ट में केस तो आगे प्रोसीड होता रहा लेकिन आप नहीं पहुंच पाए। इन सभी सबूतों को इकट्ठा करने के बाद पत्नी महोदया की तरफ से एक एप्लीकेशन लगेगी कोर्ट के अंदर, और जब ये एप्लीकेशन फाइल होगी तो इस एप्लीकेशन की कॉपी पति महोदय के पास भी जाएगी। इस एप्लीकेशन का जवाब फिर पति महोदय देंगे और फिर पति महोदय के जवाब देने के बाद यहां पर इस एप्लीकेशन पर बहस होगी। इस बहस में पत्नी महोदया तो यही कहेंगी कि उनका न आना जानबूझ करके नहीं था, बल्कि ये जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थी इसकी वजह से ये कोर्ट में नहीं पहुंच पाई हैं। और दूसरी तरफ पति महोदय ये कहेंगे कि पत्नी जो है वो जानबूझ करके नहीं आई। खैर, इधर से भी सारी बातें सुनी जाएंगी जज साहब के द्वारा, इधर से भी सारी बातें सुनी जाएंगी। पत्नी महोदया की तरफ से जो जो एविडेंसेस लगाए गए हैं उनको भी अच्छी तरह से देखा संभाला जाएगा, परखा जाएगा। और अगर जज साहब कन्विंस हो जाते हैं कि सही तार्किक कारण रखा है पत्नी ने कोर्ट में पेश न होने का, तो ये जो एक्स पार्टी जो ऑर्डर हो गया था ये अब खारिज किया जाना चाहिए। तो होगा क्या कि जो पहला ऑर्डर था जो जज साहब ने शुरू में एक्स पार्टी का ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर को वापस लिया जाएगा। और इस वापस लेने के बाद आपको मैं ये यहाँ बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा केस आगे जो बढ़ चुका था, ये सारा केस वापस हो जाएगा। ये केस वापस लाइन पर आ जाएगा और उसी स्टेज से शुरू होगा जहां से ये शुरुआत में हुआ था। मतलब कि पति ने जो पत्नी के पास सम्मन भिजवाए थे उसी स्टेज पर ये केस आ जाएगा और उसके बाद फिर पति महोदय इसका केस का जवाब देंगे। जवाब देने के बाद फिर पति महोदय जो है इसका रिजॉइंडर पेश करेंगे। उसके बाद एडमिशन डिनायल हो गया, फिर उसके बाद इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे, उसके बाद एविडेंसेस लीड की जाएंगी। एविडेंसेस लीड करने के बाद क्रॉस क्वेश्चंस होंगे इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और इन सभी चीज़ों के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होगी पति और पत्नी दोनों की तरफ से। और यहां पर हयात जी आप समझ जाइए और बाकी सभी व्यूअर्स भी इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आन पड़ती है, एक तरफा अगर तलाक या एक तरफा कोई भी केस हो जाता है, तो आपको बिल्कुल घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एप्लीकेशन लगाइए, उसमें कुछ अपने तार्किक कारण लिखिए कि क्यों नहीं आप कोर्ट में पेश हुए थे और आपके
न आने का सही कारण है और जज साहब का जो एक्स पार्टी ऑर्डर जो शुरुआत में किया गया था वो जल्दबाजी में कर दिया गया है, तो वो खुलवा दिया जाना चाहिए। इस पर बहस होगी और आपका केस पुनः शुरू से चल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हयात जी आपको और आपके साथ साथ सभी को, यानी मेरे सभी व्यूअर्स को ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आपके केस में इसी तरह से एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है या एक्स पार्टी जजमेंट पास कर दी जाती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको सम्मन सर्व होते हुए, यानी सम्मन को तामील होते हुए कोर्ट ने कब दिखाया है। आप अच्छे से इंस्पेक्शन कीजिए कोर्ट की फाइल की कि कब सम्मन तामील करते हुए जज साहब ने माना है और किस तरह से माना है, किन किन वजहों से माना है। तो उन वजहों के अगेंस्ट आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास क्या क्या तार्किक कारण हैं न आने के, आपके पास कौन कौन से एविडेंसेस हैं, आपके पास कौन कौन से सबूत हैं, वो सभी सबूतों के साथ आप डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कीजिए एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने की और पुनः इस केस को वापस उसी पटरी पर लेकर के आने की जहां पर ये एक्स पार्टी ऑर्डर शुरुआत में किया गया था। और उसके बाद आपका जो ये एक्स पार्टी तलाक भी हुआ था वो भी बहुत आसानी से रद्द हो जाएगा। अगर आपने अपने सारे के सारे सबूत वो दिखा दिए, अपने सारे वो एविडेंसेस दिखा दिए कि क्यों आपके पति को तलाक नहीं मिलना चाहिए, तो यकीन मानिएगा ये जो एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री ग्रांट हुई थी आपके अगेंस्ट वो भी खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि उसका जो केस है वो ही खारिज हो जाए, यानी कि उसको तलाक मिल ही ना पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को और खासकर हयात जी आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो नंबर 418 जो कि हयात जी की स्पेशल रिकमेंडेशन पर बनाया गया है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो हयात जी आपसे और बाकी सभी से भी ये गुजारिश करूंगी कि आप सभी इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह के सभी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय हयात जी, बाय बाय।